गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी ने सतगुरु से शिकायत की कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बार बार असफल हो जाता हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूँ, मालिक को फरियाद भी करता हूँ कि हे मालिक, मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, लेकिन मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, असफलता ही मिलती है। इस पर सतगुरु समझाते हैं कि वो कुल मालिक किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छुपा हुआ होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। यहाँ पर सतगुरु उसको समझाने के लिए बहुत ही प्यारी साखी फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे। वो फकीर उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहा करते थे, और जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में रखवाली के लिए पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था, तो किसी ने खेतों की रखवाली के लिए बैलों को पाल रखा था। एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भागते भागते उस फकीर के पास जाते हैं और पूछते हैं, बाबा, गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं, कोई महामारी फैल गई है या कुछ और? तो फकीर बाबा बोलते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इसमें भी उस कुल मालिक की कोई रजा होगी, कोई मर्जी होगी। और दूसरे ही दिन उस गाँव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, किसी के बैल मर जाते हैं और किसी के मुर्गे मुर्गियां मर जाते हैं। गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, बाबा, पहले सभी कुत्ते मर गए थे और अब बाकी जानवर भी मर गए हैं, हमें जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारे काम रुक जाएंगे और यह महामारी कहीं हम इंसानों में भी ना फैल जाए, नहीं तो जानवरों की तरह इंसान भी मरने लगेंगे। कृपया हमें इसका कोई उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो इस पर वो फकीर बाबा बोलते हैं कि इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो मालिक जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसको हमारी परवाह नहीं है? वो सब जानता है, और ये जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई मर्जी होगी, वो जो भी करता है ठीक ही करता है। तो उस फकीर की यह बात सुनकर कुछ गाँव वाले नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि पिछली बार भी जब कुत्ते मर गए थे तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि चिंता मत करो, सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ कैसे मर सकते हैं? तो गांव वाले वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद ही रात के समय दूसरे गांव से लूट करके डाकू उस गांव में आ जाते हैं। और जब डाकू इस गांव में प्रवेश करते हैं तो वो गांव में इतना वीराना देखकर आपस में बात करते हैं कि यहाँ ना कोई कुत्ता है, ना कोई दूसरा पालतू जानवर, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, और इसलिए डाकू वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह गाँव वालों को जब यह बात पता चलती है कि डाकू आस पड़ोस के गाँव को लूटकर हमारे गाँव में भी आए थे और बिना कोई कुछ किए ही चले गए, तो यह सुनते ही सभी गांव वाले भागकर उस फकीर के पास जाते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। तब वो फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें उस कुल मालिक से कभी किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो जो करता है अच्छा ही करता है। अगर वो हमें मार भी डालता है तो उसमें भी हमारी अच्छाई ही छुपी होती है। वो मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय इस संसार में पूरा हो गया, बल्कि इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हम उसकी रजा नहीं समझ सकते, हमें केवल उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। जब बच्चा पेट में होता है, अभी 4 ही महीने हुए होते हैं, और वो मालिक
बच्चे में जान डाल देता है और बच्चा माँ के पेट में बिना श्वास के रहता है, जो हमें बिना श्वास के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वो इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? हमें हर हाल में उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए और कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अंत में सतगुरु कहते हैं, हमें कभी चिंता नहीं करनी, कभी मायूस नहीं होना, हर हाल में भजन बंदगी करनी चाहिए और कुल मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। भजन बंदगी करने वाले जीव का वो कभी बुरा नहीं होने देता। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगली एक और नई साखी के साथ। अगर आपको सतगुरु की साखियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी जी।